भक्ति करना है तो वैष्णवों के श्री चरण और 4 संप्रदाय के श्री चरणों को पकड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। यहाँ हमने देखा कि जो ज्ञानी थे उनको विराट रूप में दर्शन हुए, जो योगी थे उनको लाइट के रूप में दर्शन है, शुद्ध सत्वमय दर्शन हुआ, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उन्होंने कैसा दर्शन किया? साक्षात भगवान जिस स्वरूप में है उसी का दर्शन उन्होंने किया। और सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही थी, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता, और सीता जी जिस रूप में देख रही थी वो तो बोले कहने में भी नहीं आता। हमने देखा सबने अपने अपने, देखो जैसे जो राजा आए हुए थे उन्होंने वीर रस में देखा, जो राक्षस आए हुए थे राजाओं का रूप धारण करके उनको काल रूप में भगवान ने दर्शन दिए, नगरवासी जो थे उनको नेत्रों को सुख देने वाले श्याम वर्ण और गौर वर्ण का दर्शन हो रहा था, जो ज्ञानी है उनको विराट रूप के दर्शन, और जो योगी हैं उनको प्रकाश के रूप में दर्शन, और जो हरि भक्त हैं उनको भगवान का वास्तविक शुद्ध सत्वमय भगवान का वास्तविक रूप देखे अपने इष्ट के अनुसार। और सीता जी जो देखी वो तो बोले कहने में ही नहीं आता, शब्द ही नहीं है उसके लिए। उस स्नेह का जो वे हृदय में अनुभव कर रही है पर वे भी उसे कह नहीं सकती, इसलिए बोलते हैं जो ठीक है निवृत्त निकुंज है वहां सरस्वती का प्रवेश नहीं है, इसलिए उसको आज तक लिखा नहीं गया। क्यों? क्योंकि वो कहने में ही नहीं आता, सरस्वती जी के पास शब्द ही नहीं है, बेचारी सरस्वती जी लाचार हैं, क्या कहें, कैसे कहें, वाणी मौन हो जाती है, कहने में आता नहीं भाई। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ऐसा ही है कि वाणी से आ नहीं रहा। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है? जब सीता जी स्वयं नहीं कह पा रही हैं तो बेचारा कोई कवि तो कैसे कह सकता है? जिस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। देखिए एक प्रभु है पर जिसका जो भाव है उसके अनुसार ही भगवान उसको दिख रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहां सुंदर एक लाइन आप याद रख सकते हैं कि इसमें क्या भगवान देखे। ठीक है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना थी उसके अनुसार भगवान का मूर्ति उन्होंने वहां पर देखा। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। बोले वहां पर ऐसे सुशोभित, जो भी एक बार देख रहा है ठीक है उसको अपने भाव के अनुसार अलग अलग रूपों में भगवान का दर्शन हो रहा है। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो, शरद चंद निंदक मुख नीके, नीरज नयन भाव तेजी के, चितवन चारु मार मनुहरनी, भावती हृदय जात नहीं भरनी, कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला, कुमुद बंधु कर निंदक हासा, प्रगुटि बिकट मनोहर नासा, भाल विशाल तिलक झलकाई, कछ बेलो के अली अवली लजाई, पीत चौतनी सेरन सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई, रेखे रुचिर कंबुकल ग्रीव, गीवा जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा, कुंजर मणि कंठा कलिता, उरनी तुलसी कमाल, व्रत बकंद के हरि ठवनी, बल निधि बाहु बेताल, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दोनों मूर्तियां जो है स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली है। बोले कोई श्रृंगार नहीं किया है फिर भी सबके मन को हरने वाली है। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। बोले करोड़ों जो कामदेव, एक कामदेवी तांडव मचाए हुए इस संसार में, करोड़ों कामदेव भी उनके लिए तुच्छ है, उनसे भी उपमा दी नहीं जा सकती। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं। तो शरद का पूर्णिमा जो संसार में सबसे सुंदर है, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा, ठीक है, वो भी उन्हें नीचा दिखाने वाला है, वो भी बेचारा कहीं सेट ही नहीं होता उनकी उपमा के लिए। कमल के समान नेत्र मन को बहुत भाते हैं, सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाली है। वह हृदय को बहुत प्यारी लगती है पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कालों में कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, गाल बड़े सुंदर हैं भगवान के, और कानों में झूलते हुए कुंडल हैं। ठोड़ी और अधर अति सुंदर है और कोमल वाणी है। हंसी जो है चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार करने वाली है। जो चंद्रमा की किरण है जो शीतलता प्रदान करती है, तो भगवान की हंसी उससे भी ज्यादा शीतलता प्रदान करती है। तो बोले वो भी बराबर उपमा नहीं है।
भोड़ी भौहें हैं जो भगवान की टेढ़ी है, नासिका मनोहर है, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, निरुत्मान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती है। जो भगवान के बाल हैं उससे जो भौरों की पंक्तियां हैं वो भी बेचारी लजा जाती है। इतने सुंदर और इतने भगवान के सॉफ्ट बाल हैं। पीली चौकुनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, पीले कलर की चौकुनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनी हुई है, काढ़ी हुई है, जिसपे जो टोपियां पहन रखी है भगवान ने उस पर चित्रकारी की हुई है। जो ये क्या बोलते हैं अपने कसीदा काटते हैं ना, कसीदा बीच बीच में फूलों का कसीदा कटा हुआ है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं। शंख के समान गला है और उसमें 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही है। वो जो 3 रेखाएं तीनों लोकों की सुंदरता को बता रही है। हृदयों पर मुक्त गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे, हृदय पर क्या है, गज मुक्ता के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट हैं। कंधे जो है बैलों के कंधे की तरह ऊंचे और पुष्ट है। एड खड़े होने के शान सिंह की है, खड़े ऐसे हैं जैसे सिंह खड़ा हो। और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। अब और कोई उपमा मिलती नहीं है, जो मिल रही है उससे गोस्वामी तुलसीदास जी उपमा दे रहे हैं। हालांकि भगवान शिव वर्णन कर रहे हैं यहाँ पे। कटितु नीर पी कटितु नीर पीत पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे, पीत यज्ञ उपबीत सुहाए, नख सिक मंजु माछ बिछाए, देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे, हर से जन को देखी दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब लाई, करि बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनि सब मुन ही दिखाई, जहां जहां जाई कुंवर बर दो, तहां तहां चकित चितब सब को, निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेषा, भली रचना मुनि नृपसन कयहु, राजा मुदित महा सुख लयहु, सब मंचन ते मंचु एक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दौ बंधु, तह बैठा रे महिपाल, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान के कमर में तरकस है, पीतांबर बांधे हुए हैं, हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधे पर धनुष है और पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। भगवान ने पीले कलर के जनेऊ धारण कर रखे हैं। नख से शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है, बोले नेत्र जो है पलक भी नहीं झपका रहे, एकटक उनको देख रहे हैं। और तारे भी नहीं चलते हैं, पुतलियां जो है चल नहीं रही है, पुतलियां भी एक जगह, अंदर की जो पुतलियां हैं तारे के समान वो भी एक जगह लगी हुई भगवान को देखने। एक क्षण भी, एक निमेष भी उनको देखने से रह नहीं पा रही है। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए और मुनि से विनती की। क्या विनती की? कह रहे हैं विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि दिखलाई। और अपनी जो है धनुष कैसे आया यहाँ पर, क्यों धनुष तोड़ने का ये रखा, ये सारा आयोजन, ये सारी कथा उन्होंने सुनाई और यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहां जहां जाते हैं वहां वहां सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने लगते हैं। उनके पीछे पीछे सब लोग, जैसे होता है ना कोई मोहित हो गए हो, ऐसे ही सभी भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी के पीछे मोहित होकर के पूर्वासीन भी चल रहे हैं। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा। अब उनको भी सबको चल उनके पीछे रहे, पर सबको ऐसा लग रहा है भगवान हमारी तरफ देख रहे हैं। कितनी अलौकिक घटना है देखिए आप। परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई जान नहीं सका। बोले जो रहस्य है, शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को कोई जान नहीं पाया। सबको ऐसा लग रहा भगवान उनकी तरफ दृष्टि किए हुए हैं, ठीक है, और इस रहस्य को कोई जान भी नहीं सका। मुनि ने राजा से कहा रंग भूमि की रचना बड़ी ही सुंदर है। विश्वामित्र जी ने कहा। विश्वामित्र जैसे निष्प्रह विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। बोले जो विश्वामित्र जी हैं उनको इन सब से कोई लेना नहीं देना नहीं, विरक्त हैं, परंतु फिर भी रंग भूमि की रचना उन्होंने बोला सुंदर है। वो सुनकर के जनक जी बड़े खुश हुए, सुख मिला उनको। सब मंचों में एक मंच जो था बड़ा ही सुंदर था, उज्जवल था और विशाल था। राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर
बिठा दिया। जो सबसे बड़ा मंच था, सबसे सुंदर था, सबसे उज्जवल था, विशाल था, वहां पर विश्वामित्र जी और दोनों भाइयों को जनक महाराज ने उस पर बिठाया। प्रभु ही देखी सब नपहि हारे, जनु राकेश उदय भय तारे, असी प्रतीति सबके मन माही, राम चाप तोरप सक नाही, बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेली हसिय राम उरमाला, अस बिचारी गवनेहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई, बिहसे अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे हु धनुष ब्याहु अवगाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बिहावा, एक बार कालौ किन हो, सिय हित समर जितब हम सो, यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने, सिय बिहाव बिराम, गर्भ दूरी करि न पान के, जीति कोसक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, ऐसे निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। जैसे ही भगवान को देखा, जितने ही राजा आए हुए थे वे बेचारे सारे उदास हो गए और उत्साहहीन हो गए, ऐसे ही जैसे चंद्रमा के निकलने से तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में निश्चय हो गया कि शिवजी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी रामचंद्र जी के गले में जयमाला डाली गई था, दोनों तरह से हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। यों सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर हमें अपने अपने घर चले जाना चाहिए। सब राजा मन में विचार करने लगे, देखो है ही इतने सुंदर, जब हम लोग आकर्षित हो रहे हैं तो सीता जी तो ऐसे ही इनके गले में जयमाला डाल देंगी, और शिव जी का जो धनुष है ये तोड़ ही लेंगे, तो हमें तो अपना इज्जत खराब नहीं करना चाहिए और वापस घर की ओर प्रस्थान कर जाना चाहिए। दूसरे राजा, कुछ राजाओं ने ऐसा सोचा, कुछ ने क्या सोचा, जो अविवेकी अंधे हो रहे थे, अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। जब उन्होंने ये बात की तो वो हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन था, सहज में ही हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। बोले धनुष तोड़ भी दिया तो भी जानकी जी को हम सहज में जाने नहीं देंगे, युद्ध करेंगे। अगर धनुष तोड़ भी लिया तो फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। फिर बोले बिना तोड़े तो कैसे, धनुष तो तोड़ना होगा, तोड़ने के बाद भी संशय है कि शादी हो जाए, हम सबसे युद्ध करना पड़ेगा। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता जी के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। बोले स्वयं काल भी क्यों ना आ जाए, एक बार तो हम उसे भी युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सयाने थे मुस्कुराए। बोले ये जो उनका अहंकार था, इसको सुनकर के जो दूसरे राजा थे, धर्मात्मा थे, हरिभक्त थे, वो मुस्कुराए। मूर्ख कहीं के, पता ही नहीं है जो कालों के भी काल है उनसे बैर लेने की ठान रहे हैं। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। उन्होंने कहा, ये आपस में बात कर रहे हैं। बोले राजा गर्व को दूर करके वो रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे और सीता जी से ब्याह करेंगे। और रही युद्ध की बात, तो दशरथ जी के जो ये बाके राजकुमार हैं, रण में बाके राजकुमार, इनको हरा ही कौन सकता है भाई, जीत ही कौन सकता है युद्ध में इनको। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोदकन की भूख बुताई, सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता, जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी, सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जल निरखि मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहु जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा, अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे, देख ही सुर नभ चढ़े विमाना, बरस ही सुमन करहि कल गाना, जानी सुअवसर सिय तब, पठई जनक बोलाई,
चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। उन्होंने कहा, अरे व्यर्थ में गाल मत बजाओ, गाल बजाकर व्यर्थ ही अपना समय नष्ट मत करो। मन के लड्डुओं से भी कभी भूख बुझती है? बोले मन में लड्डू खाने की इच्छा हुई, मन में लड्डू खा ले तो उसे भूख थोड़ी मिटती है भाई। तुम मन ही मन हैप्पी हो लो। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो। अरे बोले मन के लड्डू छोड़ो खाना अब, ठीक है। ये सीता जी जो है, हम जो कह रहे हैं सुनो, ये सीता जी जो है जगत जननी है, इसलिए पत्नी रूप में पाने की आशा छोड़ दो और मां के रूप में इनका दर्शन करो। और रघुनाथ जी जो है जगत के पिता है, परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि को देख लो। ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। एक ब्रह्मा जी की दोपहरी में एक बार आते हैं, बार बार ये सुअवसर नहीं मिलेगा। ये जगत माता है और ये जगत पिता है, ये मान करके दर्शन करो और अपने नेत्रों को पवित्र कर लो, क्योंकि ऐसा अवसर बार बार आने वाला नहीं है। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। बोले जो दोनों भाई खड़े हैं, शिव जी इनको अपने हृदय में धारण करते हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। बोले शिव जी भी जिनको हृदय में छुपाए रखते हैं, प्रकट नहीं करते, वे दोनों भाई आज तुम्हारे सामने प्रकट हो गए हैं। तो अपने नेत्रों को आनंद दो, जगत पिता और जगत माता का दर्शन करो। ये अवसर सुअवसर मिलने वाला नहीं है। शिव जी ये सुअवसर किसी को प्रदान भी नहीं करते आसानी से, ये अवसर तुम सबको प्रदान हुआ है, तो इसलिए उनका दर्शन करो और नेत्रों को आनंद दो। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जो जगत जननी जानकी जी को पत्नी रूप में पाने की दुरासा मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि भगवत दर्शन जो अमृत के समुद्र के समान है, होता नहीं आसानी से। करोड़ों साल तपस्या करते हैं ऋषि मुनि, तो भी जिन भगवान के चरणों के नख का दर्शन भी नहीं होता, वे भगवान आज साक्षात प्रकट हैं। तो अमृत के समुद्र हैं भगवान, ये प्रकटे हैं सामने, तो इनका दर्शनों का आनंद लो। और जगत जननी माता सीता को पत्नी रूप में प्राप्त करने की जो दुरासा है, इसका हृदय से त्याग कर लो। ये मिथ्या, ये ऐसे ही है जैसे मृग जल को दो देखकर दौड़कर कोई मरता है। जैसे मृग मरीचिका जो होती है, हम कभी रेगिस्तान में या रोड पे चलते हैं, ऐसा लगता है आगे जल है, तो बोले ऐसे ही तुम दौड़ रहे हो कि तुम्हें जल प्राप्त होगा, पर ये मृग जल के समान है, इसलिए दौड़ करके मरो मत। तेरे भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर दिया। बोले भाई हमने तो जो सत्य है वो तुमको कह दिया, बाकी जिसको जो अच्छा लगे वही करो। हमने तो हमारे नेत्रों का आनंद आज प्राप्त कर लिया, जीवन और जन्म दोनों सफल कर लिया। आगे कह रहे हैं, ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर, ये जो अच्छे राजा आए हुए हैं वे प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। बोले मनुष्यों की तो बात ही क्या, सारे देवता विमानों के सहित आ गए आकाश में और स्तुति कर करके फूलों का वर्षा कर रहे हैं। यह सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। जनक जी ने सीता जी को लाने के लिए कुछ सखियों को भेजा, वे गई और आदर पूर्वक उन्हें लेके आई हैं। सिय शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, ताकत नारी अंग अनुरागी, सिय बर नई तई उपमा देई, कभी कहाय अजसु को लेई, जो पट तरेतिया समसिया, जग असि जुगति कहाँ कमनिया, गिरा मुखर तन अरद भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी, विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कयहि रसा सम किमि बैदेहि, जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभा रजु मंदरु सिंगारु, मथे पानी पंकज निज मारू, यही विधि उपजे लक्ष्य सब, सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कभी,
कयहि सिया समतुल सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तभी जनक नंदनी जगत जननी माता सीता, जो रूप और गुणों की खान है, जिनकी शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता, यहाँ कह रहे हैं कि उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है। बोले काव्य में जितनी भी उपमाएं हैं वे जानकी जी के आगे तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है। कि जिसका भी बोले जो भी उपमा दी जाएगी वे स्त्रियों के लौकिक जो अंग हैं उनसे अनुराग रखने वाले आते हैं। जगत की स्त्रियों के अंगों की दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। बोले जितनी भी उपमाएं हैं कवि देते हैं वो संसार की स्त्रियों के लिए है, पर भगवान की जो स्वरूपा शक्ति है उनका तो क्या उपमा दी जाए भाई, वो तो अप्राकृत है, चिन्मय अंग है, उनको प्रयोग करना। देखो ये बात बड़ी ध्यान देने योग्य है। कई लोग बड़ी बकवास करते हैं ना, सीता जी का हरण रावण करके ले गया। अरे सीता जी तो कहीं गई नहीं भाई, ये भगवान की स्वरूपा शक्ति है जो भगवान से कभी अलग होती ही नहीं है। ये हमने सती के प्रसंग में भी देखा कि राम जी सीता सीता कहते हुए घूम रहे हैं और पीछे उन्हीं को राम लक्ष्मण जानकी जी के रूप में दर्शन देते हैं। तो ये बात बार बार आती है, पर मूर्ख जन रामायण रामचरितमानस का पाठ नहीं करते, वाल्मीकि रामायण का पाठ नहीं करते, इसीलिए वो ऐसी बकवास भरी बातें करते हैं। वो ऐसे मूर्ख राजाओं जैसे हैं जो कि मृग जल के समान अपनी कोशिश करते रहते हैं, पर बेचारे मरेंगे, मरेंगे भी और ये 84 के चक्कर से निकल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, और ना मनुष्य शरीर दोबारा मिलने वाला है, फिर भी मूर्खों की तरह प्रलाप करते रहते हैं। तो ऐसे ही बोलते हैं कि कोई शब्द ही नहीं है, कोई उपमा ही नहीं है कि जिससे कि उनके रूप का वर्णन किया जाए। तो आपको ये समझना चाहिए सीता जी आप जैसी आम स्त्री नहीं है। कई लोग आम स्त्रियों की तरह उनका तुलना करने लगती है, सीता जी को ये दुख मिला वो दुख मिला। अरे सीता जी तो भगवान की स्वरूपा शक्ति है, देखो लिखा है यहाँ स्वरूपा शक्ति, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। तो बोले उपमा सकल मोहि लघु लागी, बोले सारी उपमा मुझे छोटी लग रही है, तुच्छ लग रही है, जो कि सामान्य जो संसार की नारियां हैं उसके अंगों से दी जाती है, उनके लिए तो दी नहीं जाती भाई कोई उपमा। क्यों? क्योंकि भगवान की वे स्वरूपा शक्ति है। स्वरूप शक्ति मतलब अलग नहीं है उनसे, एक ही है दोनों। जैसे कृष्ण से पूछा गया राधा कौन, बोले मम्मा स्त्री रूप स राधिका, मेरा जो स्त्री रूप है वो राधिका। राधा रानी से कृष्ण कौन, बोले मम्मा पुरुष रूप स कृष्ण, मेरा जो पुरुष रूप है वह कृष्ण है। दोनों अलग नहीं है। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। आखिर कौन भाई कुकवि कहलाए अपयश का भागी बने, क्योंकि जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना है और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। जो अच्छा कवि होगा बोले ऐसी नादानी नहीं करेगा भाई, क्योंकि किया ही नहीं जा सकता उनके रूप का वर्णन। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में जैसी सुंदर इस युवती है ही कहा जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। बोले जगत में आज तक ऐसी स्त्री हुई भी नहीं है और ना होगी जिससे उनकी उपमा दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों की भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती जी अर्धांगिनी अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में आधा अंगी, आधा अंग स्त्री का शेष आधा अंग पुरुष शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना शरीर का अलंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र के उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। बोले उपमा यहाँ छोड़ो, ऊपर भी जितने हैं उनसे भी उपमा नहीं दी जा सकती। कैसे? बोले यहाँ की जो स्त्रियां हैं, ठीक है, हम सबका शरीर मल मूत्र के ढेले के समान है जिसके पीछे भाग रहे हैं हम, ठीक है। बोले इनसे ज्यादा सुंदर स्त्रियां जो है देवताओं की स्त्रियां हैं, ठीक है। और देवताओं की स्त्रियां जो उनका शरीर जो दिव्य और सुंदर है, उनमें भी जो सरस्वती है उससे भी तुलना, देवताओं की स्त्रियों से भी तुलना नहीं की जा सकती। सरस्वती वो बहुत बोलने वाली है, वाचाल है। पार्वती जी जो अर्धांगिनी है, आधा शरीर स्त्री का है आधा पुरुष का है, अर्धनारीश्वर, ठीक है। और शेष जो शरीर आधा शरीर शिव जी का है। कामदेव की जो रति, जो जिसको बोला जाता है कामदेव सुंदर है, उनकी पत्नी सुंदर है, बोले वो तो बेचारी बहुत दुखी रहती है खुद ही। और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है। अभी आ रहा है वही सारा है, साउंड नहीं आ रहा।
अभी आ रहा है मानस? हाँ हाँ अभी आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। तो बोलते किससे उपमा दे भाई, और सुकवि तो ऐसा धृष्टता नहीं करेगा किसी से तुलना करने की, उपमा देने की, ठीक है। क्योंकि उसको भाई जो सुकवि होगा उसको अपने पद से च्युत थोड़ी होना है, अपकीर्ति को मोल थोड़ी लेना है। तो यहाँ बता रहे हैं कि सीता जी के रूप का वर्णन हो रहा है, और किसी से तुलना भी नहीं की जा सकती, न देवताओं की स्त्रियों से, न सरस्वती से, न पार्वती से, और ना ही लक्ष्मी जी। बोले लक्ष्मी जी भी कहीं पर सेट नहीं हो रही इनके आमने सामने। और हम कहते हैं लक्ष्मी जी के अवतार है सीता जी। ठीक है, साकेत की बात हो रही है, ये बड़ा ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। बैकुंठ से भी ऊपर की बात हो रही है। क्यों लक्ष्मी जी से भी? क्यों? क्योंकि उनके समुद्र से उत्पन्न हुई है। और तो विष और मध्य जो है, अमृत और क्या बोलते हैं, जहर और अमृत, दोनों उनके, मतलब क्या बोलते हैं, शराब और विष दोनों समुद्र से उत्पन्न है, और दोनों उनके भाई है। इसलिए उनसे तुलना भी नहीं किया जा सकता। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की। मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने यह असुंदर और अस्वाभाविक कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी जानकी जी की समता कैसे पा सकती है? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूप अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेवी अपने चरण कमल से मथे, बोले कैसे तुलना की जा सकती है लक्ष्मी जी से? करोड़ों लक्ष्मियों से भी तुलना नहीं की जा सकती। क्यों? बोले जिन लक्ष्मी जी का प्रकट कैसे हुआ? समुद्र से। और उसको मथने के लिए भगवान किस रूप में अवतार हुए? कच्छप के रूप में। ठीक है, जो बड़े ही कर्कश पीठ वाले हैं। और मथा किससे गया? वासुकी से, जो जहरीले हैं, जिन्होंने मथनी का कार्य किया। और मंदराचल पर्वत, कठोर पर्वत को उसमें मथनी बनाया गया। और मथा किसने? देवता और दैत्यों ने मिलकर, तमोगुण और सतोगुण ने मिलकर के मथा। तब ये लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिनको शोभा की कान और सुंदरी कही जाती है। और जो जिनको प्रकट करने के लिए स्वाभाविक ही असुंदर और कठोर उपकरण इस्तेमाल में हुए, और उन उपकरणों से लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो वो जानकी जी की समता कर ही कैसे सकती है? हाँ, इसके विपरीत यदि क्या हो, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, और शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार अगर पर्वत हो, तो उस छवि और स्वयं मथने वाले कौन हो? कामदेव अपने कर कमल से मथे। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। बोले अगर ऐसा भी हो जाए तो कवि लोग क्या कहेंगे? संकोच के साथ कहेंगे भैया ये ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं थोड़ी, ठीक है, पूरा रूप का बराबरी तो ये अभी भी नहीं कर पा रही है। बोले हो, अगर ये मनोकल्पित है, अगर ये हो जाए और लक्ष्मी जी प्रकट हो जाए अगर, तो भी उसके रूप की बराबरी नहीं कर, संकोच के साथ कहेंगे कवि फिर भी। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का विकार है। बोले कामदेव यहाँ ठीक है, कामदेव की उपमा दी, पर कामदेव भी क्या है? एंड ऑफ द डे है तो देवता, त्रिगुणमयी सृष्टि के प्रकृति के विकार ही है, वास्तव में तो भगवान नहीं है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना कवि के लिए बड़े संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, और जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं, और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के लिए। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, तेव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूत अभूत मालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया गया। वो लक्ष्मी जी की तुलना की, तो लक्ष्मी जी क्या है? सीता जी का एक अंश है, ठीक है। उससे तुलना की भी कैसे जा सकती है? जो उन्हीं का स्वरूप है, की नहीं जा सकती तुलना। तो बोले इसीलिए बताया गया है कि शक्ति जो है शक्तिमान से अभिन्न है, अलग नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो इसीलिए भगवान जो सुंदर है, तो श्री जी उनसे भी ज्यादा सुंदर है। तो कोई उपमा सेट नहीं हो रही, उपमा दी नहीं जा रही यहां पर, क्योंकि कोई है ही नहीं, किससे दे भाई? हमने सारे एग्जांपल ले लिए, कोई भी उपमा दी नहीं जा सकती। तो आगे हम लोग
कल चलेंगे आगे की कथा की ओर कि आगे सीता जी जब आती हैं तो आगे क्या घटना घटित होती है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभयश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो